हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक सब्जेक्ट ट्रस। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो ट्रस क्या है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। ट्रस इज ए सिस्टम ऑफ लिंक दैट आर कनेक्टेड एट देयर एंड। तो ट्रस जो होता है वो एक सिस्टम ऑफ लिंक है जो कनेक्टेड होता है और सपोर्ट करता है स्टेशनरी और मूविंग लोड्स को। मतलब क्या है, डिफरेंट लिंक्स होंगे, लिंक एक, लिंक ये, एक लिंक एक, जो आपस में कनेक्ट होकर एक सिस्टम बना रहे हैं, जैसे कि ये बनाया है, और जिन पर फोर्स लगेगा जिसको ये सपोर्ट करेगा। डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को ये सपोर्ट करेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, ये जो अपना आपने देखा होगा ब्रिज, ब्रिज देखा होगा आपने काफ़ी होगा। रेलवे ब्रिज होता है और सिंपल वैसे ब्रिज होते हैं, रोड के ब्रिज होते हैं। उसमें आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो। ये देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर है इस टाइप का, ये क्या है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं अपन ट्रस। तो ये जो लोड आ रहा है, जो गाड़ियों का, व्हीकल्स का जो लोड आ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको ले रहा है, तो ये ट्रस है एक। तो इसमें एक चीज़ और अपन को पता चली, जो जो कनेक्ट होता है ये सिस्टम ऑफ लिंक, वो किस शेप में होता है, ज़्यादातर ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में अलग अलग लिंक्स कनेक्टेड होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें जो लोड होता है वो स्टेशनरी भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। क्लियर। तो इसमें जो, अगर अब इंडिविजुअल मेंबर या लिंक, हम लिंक भी बोल सकते हैं उसको, मेंबर ही बोल सकते हैं। तो इंडिविजुअल मेंबर है, अगर अपन उसकी बात करें तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है अलोंग द लेंथ, पूरी लेंथ में उसका जो क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। मान लो उसका क्रॉस सेक्शन ये है, तो पूरी लेंथ में उसका क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा। बट ये तो रहा इंडिविजुअल की बात, पर ऐसे नहीं कि सारे लिंक सेम होंगे। एक लिंक ऐसा हो सकता है तो दूसरा लिंक ऐसा हो सकता है। मीन्स का मतलब क्या है, जो डिफरेंट लिंक है वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ये लिंक वन है या मेंबर वन है, ये मेंबर टू है, तो जो उसके जो डिफरेंट मेंबर है वो अलग अलग शेप के, अलग अलग क्रॉस सेक्शन के हो सकते हैं। डिपेंड करेगा किस टाइप का फोर्स वो वहाँ पे लग रहा है, जिसके लिए उनको जरूरत है। बट एक पर्टिकुलरली मेंबर, उसके लिए वो सेम होगा। तो बेस्ड ऑन द ज्योमेट्री के बेस पे अपन ट्रस को टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, प्लेन ट्रस एंड स्पेस ट्रस। प्लेन ट्रस क्या होगा, जब हम जो ट्रस है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक पर्टिकुलर प्लेन में आ सकता है। जैसे जैसे अपन ये एक्स वाई जेड, तो अपना जो एक जो स्ट्रक्चर है वो एक्स वाई प्लेन में ही आ गया, तो ये क्या हो गया, प्लेन ट्रस। बट अगर एक पर्टिकुलर एक प्लेन में नहीं आ पाया तो वो क्या होगा, मतलब थ्री डायमेंशन में चल रहा है वो, तो वो हो गया स्पेस ट्रस। नाम से भी क्लियर है, स्पेस ट्रस मतलब थ्री डायमेंशन में जा रहा हो वो ट्रस, तो होता है स्पेस ट्रस। ये तो हो गया ट्रस। अपन एक वर्ड सुना होगा, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फ्रेम और ट्रस में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड ट्रस? अपने सुना होगा फ्रेम भी एक स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें डिफरेंस क्या, दोनों लोड ले रहे हैं, फ्रेम भी लोड ले रहा है, ये भी लोड ले रहा है, दोनों लोड ले रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस ये है कि फ्रेम में जो मेंबर होगा वो दो और दो से ज़्यादा, मतलब टू और मोर देन टू
मतलब एक मेंबर है वो 3 पॉइंट में भी कनेक्ट हो सकता है, 4 पॉइंट में कनेक्ट में, और किसी भी शेप में स्ट्रक्चर बना सकता है। यहाँ पे किसी भी शेप का हो सकता है, बट इसमें क्या है, एक तो मेंबर होगा वो केवल 2 पॉइंट से कनेक्टेड होगा, और जो वो शेप बनाएगा मेंबर मिला के वो ट्रायंगल शेप बनाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन फ्रेम एंड ट्रस। अब अपन बात करते हैं, एग्जांपल लें अगर, तो क्या किस टाइप के अपन ने अपने देखे हैं अपने लाइफ में ट्रस। अपन ने ज़्यादातर देखे रेलवे ब्रिज पे जो होते हैं, या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अपन कई बार देखते हैं जहाँ पर अपन को लोड लेना होता है काफ़ी, तो वहाँ पे अपने ट्रस यूज करते हैं। ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि वो बेटर ले सकता है लोड। इसमें क्या क्या अजम्पशंस और एनालिसिस क्या क्या होता है इसका, मतलब क्या अजम्पशंस लेते हैं अपन। तो एक तो होता है जो मेंबर्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे अपन ने देखा था कई बार कनेक्टेड होते हैं, तो कैसे कनेक्ट होते हैं वो या फिर तो वेल्ड हो सकते हैं, रिवर्टेड भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और बोल्टेड भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो 3 टाइप कनेक्ट हो सकते हैं। वेल्डिंग टाइप के कनेक्ट हो सकते हैं, रिवर्ट टाइप से कनेक्ट हो सकते हैं, बोल्ट कनेक्टेड बोल्ट टाइप कनेक्ट हो सकते हैं। वो कनेक्ट किस पे होते हैं मेंबर, वो कनेक्ट होते हैं प्लेट पे। उस प्लेट को अपन बोलते हैं गसेट प्लेट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं अगर, तो मान लो ये प्लेट है, इस प्लेट पे कनेक्ट किया है अपन ने डिफरेंट मेंबर को। मान लो ये मेंबर एक ए आ रहा है, वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया इस जगह पे। ये कनेक्ट कैसे भी हो सकता है, ये वेल्ड भी हो सकता है, रिवर्ट भी हो सकता है, बोल्ट भी डिपेंड करता है आपने कैसे कनेक्ट किया है। एक मेंबर और है, वो कनेक्ट हो गया ये। एक मेंबर और है, वो यहाँ कनेक्ट हो गया इस प्लेट से, एक यहाँ कनेक्ट हो गया। ऐसे करके डिफरेंट टाइप के मेंबर कनेक्ट हो गए। तो मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर 4, मेंबर 5, ये 5 मेंबर आपस में कनेक्ट हो गए। तो ये मेंबर किससे कनेक्ट हो रहे हैं, किसके थ्रू हो रहे हैं, एक प्लेट के थ्रू। इस प्लेट को क्या बोलते हैं अपन, गैसेट प्लेट। ओके, ये प्लेट गैसेट प्लेट हो गई। और ये मेंबर आपस में कनेक्ट कैसे हैं, पर अपन जब अपन एनालिसिस करेंगे, जब अपन नॉर्मल बनाएंगे अगर, तो अपन एनालिसिस में क्या करते हैं, जो मेंबर होंगे वो कनेक्ट होंगे पिन जॉइंट टाइप के। पिन जॉइंट कनेक्ट होंगे मेंबर 1 और मेंबर 2, मतलब ये मेंबर 1 ये वाला, मेंबर 2 आपस में पिन जॉइंट कनेक्ट है। ये कैसे पिन जॉइंट कनेक्ट होते हैं, ये देखो, इसका एक्सिस को आगे बढ़ाएं, इसकी एक्सिस को ले जाएं, इसकी एक्सिस को ले जाएं, तो जिस एक पॉइंट पे कनेक्ट है, ये पॉइंट होता है पिन जॉइंट कनेक्ट के रूप में अपन एनालिसिस करते हैं, इसको अजम्पशन मानते हैं। इसका एक अजम्पशन है कि आपस में जो नंबर 1 और 3 है, 1 और 2 है, 1 और 4 है, 1 और 5 है, ये कनेक्ट कैसे हैं, जैसे 1 और 2 पिन जॉइंट की तरह कनेक्ट है। ये अपना एजम्पशन होता है। तो all joints are assumed to be pin connection। अब जो फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स लगता है, जब अपने देखा, अपने जब ब्रिज पे से गाड़ी जाएगी तो वो एक फोर्स लगाएगी, तो वो फोर्स होता है वो कहाँ पर जाता है, उस स्ट्रक्चर में उनके पिंस पे लगता है, जो आपस में जो कनेक्टेड थे ना अपने, से 1 और 2 कनेक्टेड थे इस पिन जॉइंट से, तो जो फोर्स होगा वो इस पिन जॉइंट पे लगेगा, ना कि मेंबर पे। 1 और 2 मेंबर की जगह 1 और 2 के जो पिन जॉइंट है उस जगह पे लग रहा है फोर्स। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फोर्स हमेशा पिन जॉइंट पे लगेगा। अब जो वेट है, वेट अपन मेंबर का नेगलेक्ट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि जब अपन देखते हैं जो फोर्स लग रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा होता है। जैसे मान लो अगर एग्जांपल है अपन 5000, 6000, 1000 इतने न्यूटन फोर्स लग रहा है, और वेट कितना है उसका, 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो उसके अगर कंपेयर करें तो बहुत कम होता है वेट। तो अपन नेगलेक्ट कर लेते हैं अगर उसका एनालिसिस करते हैं तो। ज़्यादातर अपन जनरली अपन नेगलेक्ट लेते हैं, पर कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बोलता है कि नहीं, वेट नेगलेक्ट नहीं करना है, अपन वेट काउंट कर रहे हैं, दे देता है वो वेट। कई बार आपके एग्जाम्स में आ जाता है तो वेट भी दे देता है।
जनरली अपन नेगलेक्ट कर लेते हैं, अगर कुछ नहीं दिया तो अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर उसने दिया है वो पूछ भी उस बारे में रहा है इसका क्या इफेक्ट होगा, उससे रिलेटेड क्या होगा, तो अपन अगर वेट कंसीडर करना पड़े तो कैसे कंसीडर करेंगे। मान लो ये मेंबर है 1, ये कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, है ना, इसका वेट है ना, तो जो वेट होगा वो मेंबर पे लगने की वजह, क्योंकि मेंबर पे तो अपना कोई लोड लगता है नहीं, जैसे अपने ऊपर वाले में जूम किया था, ऊपर हम देखा था कि एक्सटर्नल लोड एक्ट ओनली पिंस, तो पिंस पे एक्ट करता है, तो वेट मेंबर पे नहीं लग के पिन पे लगेगा, तो अपन इसकी बजाय इसको लगाएंगे यहाँ पे W/2, W/2 यहाँ फोर्स उनके पिंस पे लगा देंगे वेट। ओके, अब जो हर मेंबर होता है वो एक टू फोर्स मेंबर होता है। अब आप सोचोगे टू फोर्स मेंबर क्या होता है, तो टू फोर्स मेंबर होता है वो मेंबर जिसके केवल 2 पॉइंट्स पे फोर्स लगे, पूरे मेंबर में केवल 2 पॉइंट हैं जहाँ पे फोर्स लगती है, तो अपने भी यहाँ पे केवल अपने फोर्स हमेशा पॉइंट पे तो लग रहा है हर बार, जैसे इस एग्जांपल में देखें अगर, तो इसमें भी केवल पॉइंट, इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, अपने मेंबर पे तो कोई पॉइंट लग नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, कोई कपल एक्ट नहीं करता है, केवल फोर्स एक्ट करता है, वो भी केवल 2 पॉइंट पर, और कोई कपल एक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे भी अपन देख लो कोई कपल एक्ट नहीं कर रहा है, केवल फोर्स एक्ट कर रहा है, वो भी केवल 2 पॉइंट्स पर एक्ट कर रहा है, तो टू फोर्स मेंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसके हर मेंबर है वो एक टू फोर्स मेंबर है। अब जो अपने फोर्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होता है टेंशन और कंप्रेशन में, जो अपना मेंबर है वो स्ट्रॉन्ग होगा टेंशन और कंप्रेशन में, और ट्रांसवर्स लोडिंग में वो बहुत वीक होता है। टेंशन कंप्रेशन क्या होता है, मान लो अगर ना एक ये मेंबर है, अगर इस टाइप का लोड लग रहा है तो ये हो गया टेंशन अलोंग द लेंथ गोइंग आउटवर्ड्स, लेंथ के अलोंग और आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। सेम अगर ऐसे और इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो हो गया कंप्रेशन। तो इस टाइप की लोडिंग होती है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है, ये वाली परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, इस टाइप की लोडिंग होगी तो ये ट्रांसफर लोडिंग है, इसमें ये वीक होता है, इसमें ये जल्दी टूट जाता है। क्यों, क्योंकि जब इस लोडिंग का क्या होगा, ये बेंड होने लग जाएगा, तो बेंड होते 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 ये टूट जाएगा, तो ये केवल टेंशन और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, पर ट्रांसफर लोडिंग में ये वीक होता है। ये वाली लोडिंग कौन सी है, ट्रांसवर्स लोडिंग। क्लियर। अब ये दो टाइप का हो सकता है कोई भी ट्रस, परफेक्ट ट्रस और इम्परफेक्ट ट्रस। जो परफेक्ट ट्रस को अपन कई बार बोलते हैं जस्ट रिजिड, और इम्परफेक्ट ट्रस को बोल देते हैं अपन ओवर रिजिड। तो अब इनके नाम से पता चल रहा है अपन को, परफेक्ट या जस्ट रिजिड। जस्ट रिजिड का मतलब क्या है, अगर अपन कोई अगर मेंबर है, मतलब अपना जो स्ट्रक्चर है वो मान लो 10 मेंबर से मिलके बना हुआ है, जो अपन अगर स्ट्रक्चर है अपना वो टोटल मेंबर है उसमें 10, अब उसमें से अपन एक मेंबर हटा दिया तो बचा कितना, -1 कर दिया अपन, तो बचा 9, है ना। अब 9 मेंबर एक मेंबर हटाने के बाद 9 मेंबर बचे, तो 9 के बाद भी ये स्ट्रक्चर अगर रिजिड है, अगर अभी भी अगर ये रिजिड है ना, तो ये क्या हो गया, ओवर रिजिड या फिर इम्परफेक्ट, है ना। और अगर एक मेंबर अपने हटाया तो ये रिजिड नहीं रहा, अब ये रिजिड नहीं रहा तो मतलब क्या हो गया, ये जस्ट रिजिड हो गया, मतलब एक मेंबर हटाते ही वो रिजिडिटी हट गई, उसकी डिस्ट्रॉय हो गई है।
तो अगर कोई भी मेंबर हटाने पे उसका रिजिडिटी डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो जस्ट रिजिड होगा, मतलब जब तक रिजिड था जब तक वो मेंबर सारे थे, एक भी हटते ही वो हट गया। और अगर कोई भी हटाने पर अगर रिजिडिटी फिर भी रहती है तो वो ओवर रिजिड हो गया। क्लियर? अब ओवर रिजिड के केस में क्या होता है, मतलब इम्परफेक्ट ट्रस्ट के केस में क्या होता है, वो होता है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, उसके अपन सारे मेंबर में जो फोर्स हैं वो अपन अननोन जो होते हैं, फोर्स अननोन है, अभी अपन को पता नहीं कितना फोर्स लग रहा है हर मेंबर में, वो अपन निकाल भी नहीं सकते। और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट कब होता है, जब नंबर ऑफ इक्वेशन जो अपने पास अवेलेबल इक्वेशंस होती हैं वो लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन। तो इस केस में नंबर ऑफ इक्वेशन कहाँ से लाते हैं अपन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और नंबर ऑफ अननोन कौन से हैं, जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं अपने जो मेंबर हैं उन सब में कितना फोर्स लग रहा है उतने अननोन हो गए। तो नंबर ऑफ इक्वेशन मान लो अगर कोई केस में अगर 5 है और यहाँ पर अननोन है 6, तो मतलब ज़्यादा हो गया ये ज़्यादा हुआ तो मतलब ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेंट हो गया। अगर बराबर हो तो अपन निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, और कम हो तब भी निकाल सकते हैं। तो ये स्टैटिकली डिटरमिनेंट हो गया। और ज़्यादा हो जाए अननोन तो वो इनडिटरमिनेंट हो जाता है। तो जो ओवर रिजिड होते हैं वो हमेशा इनडिटरमिनेंट होते हैं स्टैटिकली। इसका अपना एग्जांपल लें अगर परफेक्ट ट्रस्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट का, ये देखो एक ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है तो ये ट्रस्ट ट्रायंगल शेप में है और केवल दो हर मेंबर दो जॉइंट्स दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रस्ट है। पर इस केस में अगर अपना कोई भी एक मेंबर हटा दें, मान लो अपन इसको हटा दिया, तो अब कैसे बच गया, ये यूँ रह गया। इस केस में ये रिजिड नहीं रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट ट्रस्ट हो गया। अब इस केस में अगर अपन देखें, इस केस में अगर अपन ने किसी भी एक को हटाया, मान लो इसको हटा दिया, तब भी ये रिजिड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ओवर रिजिड हो गया या फिर इम्परफेक्ट ट्रस्ट हो गया। क्लियर? तो ये भी दो टाइप का हो सकता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, या फिर रिजिड, जस्ट रिजिड और ओवर रिजिड। अब अपन देखते हैं, जब अपन आगे एनालिसिस करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, तो अपन कौन से वाले ट्रस्ट अपने पास आएंगे, सिंपल ट्रस्ट, सिंपल ट्रस्ट या फिर इनको क्या कहते हैं, जस्ट रिजिड जो अपने पढ़ा था पहले, या फिर परफेक्ट ट्रस्ट, उनको सॉल्व करेंगे, मतलब उन उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे। तो अगर अपन सिंपल ट्रस्ट को ही अपन क्या कहते हैं, जस्ट रिजिड ट्रस्ट, तो उसमें अगर अपन रिलेशनशिप निकालें नंबर ऑफ जॉइंट्स जिसको अपन लिखते हैं जे से, और नंबर ऑफ मेंबर जिसको अपन यहाँ पे लिखा है एम से, उनके बीच में अगर रिलेशनशिप निकालें तो ये दो टाइप की हो सकती है, डिपेंड कौन सा वाला ट्रस्ट है। अपने पढ़े थे दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं कैटेगरी में, स्पेस और प्लेन। उस बेस पे दो टाइप की इक्वेशन होती हैं, अगर स्पेस ट्रस्ट की बात करें तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी, प्लेन ट्रस्ट की बात करें तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी। क्लियर? तो पहले अपन देखें कौन सा ट्रस्ट है। अगर स्पेस ट्रस्ट है तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे अपन, ये इक्वेशन वैलिड होगी। और अगर प्लेन ट्रस्ट है तो ये वाली इक्वेशन वैलिड होगी, m इज इक्वल टू 3j माइनस 6 और m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। अगर अपन एक एग्जांपल लें इसका, तो मान लो ये ट्रस्ट है, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने, 1 2 3 4
5 एंड 6। और मेंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको इक्वेशन में रखोगे तो आप सेम आएगा। सो मतलब ये सेटिस्फाई कर देगी इक्वेशन को। अपन देखते हैं सपोर्ट। ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इस स्ट्रक्चर ऐसे तो नहीं है कि स्ट्रक्चर कहीं तो रखा जाएगा ना। ये तो अपना स्ट्रक्चर है। जो ट्रस है वो कहीं तो किसी बेस पे रखा जाएगा। तो जिस बेस पे रखा जाएगा उसको अपन कहते हैं सपोर्ट, जिससे रुका गया है वो। तो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो उसके एक एंड पे, जैसे अपन ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, उसके एक एंड पे तो क्या होगा, हिंज टाइप सपोर्ट होगा। और दूसरा टाइप का सपोर्ट क्या होगा, रोलर टाइप। क्लियर? एक एंड पे क्या होगा, हिंज, और दूसरे एंड पे क्या होगा, रोलर टाइप सपोर्ट होगा। अब अपन को कोई भी ट्रस को सोल्व करना है अपन को, उसमें अगर हर मेंबर पे कितना क्या फोर्स लग रहा है उसको अपन निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले अपन को निकालना पड़ता है, जनरली सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सपोर्ट रिएक्शन। ये जो सपोर्ट है ये वाला, इसमें जो रिएक्शन दे रहे हैं ये फोर्स अपन को निकालनी पड़ेगी। उसके बाद अपन निकालेंगे ट्रस को सॉल्व करेंगे। तो ये सोल्व केवल तभी हो सकता है, दो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे तो। पहला, अपन सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकें उसको। सेकंड, जो ट्रस हो वो स्टैटिकली डिटरमिनेंट हो। स्टैटिकली डिटरमिनेंट का मतलब क्या था अपन का, जो नंबर इक्वेशन है इक्वल टू वो नंबर ऑफ अननोन, तभी अपन उसको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टैटिकली डिटरमिनेंट हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन सोल्व मैच कर रही हैं, मतलब अगर वो अपन सपोर्ट रिएक्शन भी निकाल पा रहे हैं, अपन उसका नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर, मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेंट है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तभी अपन उसके सभी मेंबर का फोर्स निकाल सकते हैं, वरना ये पॉसिबल नहीं है। पर ये एक जनरलाइज केस बता रहे हैं, मतलब जनरली अपन ऐसे निकालते हैं। पर कई स्पेसिफिक केस होते हैं जिसे अपन को सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत नहीं होती निकालने की, अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो भी अपन आगे देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ अभी तक आपको जो बताया आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।